नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी हम मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में आए हुए हैं। आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इस स्कूल में शिक्षा की क्या कुछ व्यवस्था है। शिक्षा की व्यवस्था अगर आप बात करें तो शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हमने ट्रेन टीचर्स रखे हैं और सबसे अच्छा है हमारी पद्धति, जो शिक्षा पढ़ाने की पद्धति है। इसमें बच्चों को बहुत ही जैसे कहा जाता है ना कि बच्चों का टॉक टाइम होता है कि टीचर्स का टॉक टाइम हो। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव टीचर्स टॉक टाइम मोर रादर दैन चिल्ड्रंस टॉक टाइम। तो हम बच्चों से उनकी अभिव्यक्ति बहुत कराते हैं और उनके थॉट्स वगैरह बहुत सारा और एक्टिविटीज़ में बहुत लोगों को इन्वॉल्व करते हैं सो दैट जो पढ़ने की पद्धति है मनोरंजन हो उनका, साथ साथ उन्हें जैसे अगर आप देखेंगे NEP 2020 also stresses on activity based or experiential learning, so we are already oriented towards that already, so that is what we do here. दूसरा सवाल मैम मेरा यहाँ अभी ये रहेगा कि अभी जेई मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, तो क्या इस स्कूल से भी कोई बच्चे अपेयर थे? जेई मेंस से तो हमारा तो अभी पहला साल ही है सर। हमारा 12th फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहा है जी। इस साल। तो हम बाकी स्कूल के क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे हर तरह की शिक्षा और हर तरह की चीज़ें को लिए तैयार हो रहे। केवल जेई और मेडिकल हमारा एम नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स का होता है। हम किसी खास और किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं और पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को इस तरह से संरक्षण उनका किया जाता है या उस तरह से पाला पोसा जाता है कि नहीं। लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे जो सक्षम होते हैं या जो सोचते हैं कि इसमें टैलेंट है वो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया जिसमें बच्चे, हर एक बच्चे को, चाहे वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मुख्य रोल में रहे, लेकिन बच्चे को स्टेज पे सामने जाके परफॉर्म करने की क्षमता हम ज़रूर देते हैं बच्चों के हृदय में, ताकि वो कॉन्फिडेंटली अपना कोई भी काम कर सकें। चलिए मैडम, इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो समझती हूँ कि आपका धन्यवाद, क्योंकि आप लोग आए, हमें बोलने का या लोगों को रीच करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय दे दीजिए। मैं निशी सिंह, प्रिंसिपल मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल पटना। थैंक यू। तभी आप सक्षम हैं ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा इतने सारे, इस टेक्नोलॉजी के युग में इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके कि बच्चा अगर मतलब चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हमें बच्चों को उड़ान भरने की ताकत लोकल से ग्लोबल तक की देते हैं। बच्चों को समझ में आए इस बात को तो आप समझें, नहीं तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि जेई और मेडिकल और नीट के बच्चे कितने निकल रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ से सफल होकर निकलें और ये सोच रखें कि हम कुछ कर लें। मतलब मैम, आपके विद्यालय में जो है सो बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है? जी जी जी, दोनों के विकास पे ध्यान दिया जाता है जी। और इसके साथ साथ ही हमारे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक साथ बच्चों की स्किल्स कोलैबोरेट करके काम करने की यहीं पे शिक्षा मिलती है, ताकि वो कहीं भी किसी भी मोड़ पे उन्हें चार लोगों के, जैसे अगर बाहर में लोग को मिले कि अगर एक अफ्रीकन के साथ या फिर एक नॉर्वेजियन के साथ काम करना पड़ा, वैसे ही स्थिति हम यहाँ पे भी पैदा करते हैं, ताकि अपने स्किल सेट के साथ बच्चे अपना कोलैबोरेटिव वर्क कर सकें। मतलब बच्चों को शुरू से ही इस तरीके का शिक्षा दिया जाता है और इन्वायरमेंट दिया जाता है कि आगे चलकर जीवन में कभी भी उनको किसी भी बातों से, किसी अपने लक्ष्य को लेकर के कभी भी हेजिटेशन की प्रॉब्लम ना आ सके। जी, और ख़ास करके लोकल से लेके ग्लोबल तक की शिक्षा मिल जाती है। और इसमें बहुत सारा इसका हाथ जाता है इस चीज़ पे कि बच्चे को केवल पढ़ने में ही लगन नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज़ें करने में भी। जैसे हमारा अभी राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल प्रोग्राम एंड वी हैव अ पॉलिसी ऑफ 100% पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन दिस प्रोग्राम, because we have follow a policy of no child should be left behind, so no child should be left behind। and ऐसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं इंटर स्कूल या